ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम 28 नंबर क्लास कर रहे हैं। अध्याय 7 के 4 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ हो रही है। अभी तक हमने 7 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक तक अभी क्लास कर चुके हैं हम। तो इस क्लास में भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं, भूमि आप नल वायु खम मनो बुद्धि है वच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बता रहे हैं कि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, अपरा और परा। तो कह रहे हैं भूमि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व के विषय में भगवान बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। भिन्ना अपरा, एक पराशक्ति और एक अपरा शक्ति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो भगवान ने ये मेरी अपरा प्रकृति है, यानी भौतिक जगत से संबंधित है। ये भौतिक वस्तु हैं। तो हमारा जो शरीर है वो भी इन 8 वस्तुओं से ही मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे हमारा जड़ शरीर बना है। ये 5 तत्व से, 5 जड़ पदार्थों से। और 3 हैं सूक्ष्म पदार्थ, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 3 से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार से। तो ये 8 तत्व से मिला के हमारा शरीर बना है। 5 जड़ वस्तु हैं और 3 सूक्ष्म वस्तु हैं, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश विष्णु का रूप धारण करता है। भगवान के 3 रूप महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में जो निवास कर रहे हैं और वो महत तत्व को प्रकट करते हैं, भौतिक शक्ति महत तत्व को प्रकट करते हैं। और फिर जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूम कोप से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, यानी गर्भोदकशाही विष्णु इस जगत में, भौतिक जगत में विभिन्नताएं प्रकट करते हैं, विभिन्नता। और जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं वो परमात्मा के रूप में हर एक अणु से लेकर जीवात्मा तक सबके अंदर में वो प्रवेश करते हैं, क्षीरोदक विष्णु, जिससे सृष्टि चलायमान होती है। तो इस प्रकार से ये 3 महाविष्णु हैं। कृपा जी बता रहे हैं, अगर कोई इन 3 महाविष्णुओं को समझ जाता है तो वो व्यक्ति भगवान को समझ गया और भगवान के धाम वैकुंठ में जाता है वो, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने बताया इस अपरा शक्ति के विषय में, यानी भौतिक जगत के विषय में। किससे बना है ये? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हैं। ये 8 तत्व हैं जिससे ये अपरा शक्ति कहते हैं। फिर भगवान 5 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अपरा एयम इत तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। ये तो अपराशक्ति बताई भगवान ने, 8 तत्व बताए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 8 तत्व बताए। और इसके अलावा एक पराशक्ति है। पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो पराशक्ति कौन है? जीवात्मा पराशक्ति है। कह रहे हैं माँ बाबू, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। ये तो अपराशक्ति बताई, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये पराशक्ति, अपराशक्ति। अब उन्हें एक पराशक्ति है, वो क्या है? वो जीवों से युक्त है, यानी वो जीवात्मा है पराशक्ति। वो क्या कर रहे हैं? एक अपराशक्ति के प्रकृति का साधनों का जो विदोहन कर रहे हैं, यानी पराशक्ति अपराशक्ति का विदोहन कर रही है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। जीव क्या है? ईश्वर की
परा प्रकृति है, परमेश्वर की परा प्रकृति है जीवात्मा। अपरा शक्ति क्या थी? तो हमने चर्चा की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये ईश्वर की अपरा शक्ति है। और ये विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से अनेक प्रकार के तत्व प्रकट होते हैं, विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। प्रकृति के दोनों रूप, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और स्थूल क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये अपरा शक्ति ही कहे जाते हैं। ठीक है। और स्वयं जो जीवात्मा है वो विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है। जीवात्मा विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन कर रहा है ना। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और वह शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। तो जीवात्मा जो है वो परमेश्वर की पराशक्ति है। हम लोग पराशक्ति में आते हैं और ये भौतिक जगत अपराशक्ति में आता है ना। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस शक्ति के ही द्वारा पूरा संसार कार्यशील है। ये जब देखिए रूपा जी एक एग्जाम्पल देते हैं कई बार, जैसे एरोप्लेन है। एरोप्लेन जब तक उसमें पायलट नहीं बैठता है तो कोई काम का नहीं है कि नहीं? ठीक वैसे ही ये भौतिक जगत में जिसको अपराशक्ति कहा गया है, जब तक पराशक्ति इसके साथ में क्रियान्वित नहीं होगी तब तक उसमें विभिन्नताएं नहीं होंगी। तो भगवान कह रहे हैं ये दोनों मेरी शक्ति है, जीवात्मा भी मेरी शक्ति है और ये भौतिक जगत भी मेरी शक्ति है। और इस भौतिक जगत को जीवात्मा के द्वारा, है ना, इसको कार्यशील किया जा रहा है। तो इस जगत में जब तक कोई कार्य नहीं होता, जब तक पराशक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करती। पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील बनाया जाता है। इस जगत को, दृश्य जगत को पराशक्ति के द्वारा गतिशील बनाया जाता है। तो इस श्लोक में बताया भगवान ने दो चीज, मेरी दो शक्तियां, एक तो परा, एक अपरा। पराशक्ति जीवात्मा, लिविंग एंटिटीज, अपराशक्ति जड़ पदार्थ। ये इस श्लोक में बताया। अब 6 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहम कृत श्रुत्य जगतः प्रभव प्रलय इस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जितने प्राणी हैं उनका उद्गम कहाँ पे है? इन दोनों शक्तियों में उद्गम है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान कह रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से होता है, परा और अपरा से। भगवान कह रहे हैं जगत में जो कुछ भी है, भौतिक है आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सभी भगवान की शक्तियां हैं। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं इसके, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ और आत्मा के प्रतिफल हैं। जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, उसमें क्या है? पदार्थ है और आत्मा है। जैसे आप कोई माइक्रोफोन देखते हो, माइक्रोफोन में क्या है? पदार्थ है। और क्या है उसमें? भगवान का जो पराशक्ति है, यानी जो आत्मा है, जीवात्मा, उसके द्वारा उस पदार्थों को शेप देके माइक्रोफोन बनाया गया है। अपने आप पदार्थ एक डब्बे में डाल देंगे तो माइक्रोफोन नहीं बनेगा। माइक्रोफोन में बहुत सारी अलग अलग पदार्थ रहते हैं, कॉपर भी होगा, मेटल भी होगा, प्लास्टिक भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब जड़ वस्तु हैं, मगर इन वस्तुओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इनको सही तरह से इस्तेमाल कर पाए। वो क्या है? वो क्या? भगवान की पराशक्ति, वो जीवात्मा है। आत्मा के द्वारा ही इन जड़ वस्तुओं का विदोहन किया जा रहा है या इनको
क्रियाशीलता प्रदान की जा रही है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो भी तो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति के द्वारा ही कराया जा रहा है इस प्रकार से। तो इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो इस शरीर का विकास नहीं होगा। आत्मा है तभी इस शरीर का विकास हो रहा है। जब एक बालक से युवा बनता है, युवा से प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ से वृद्ध बनता है व्यक्ति, शरीर बढ़ता रहता है। किस लिए बढ़ रहा है वो शरीर? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, इसलिए वो आत्मा की उपस्थिति है, इसलिए शरीर का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर का विकास हो रहा है, इसी प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, इस विराट ब्रह्मांड का जो परम आत्मा है, विष्णु है, वो इसके अंदर हैं, तब इसका भी इसमें विविधताएं उत्पन्न हो रही हैं। रूपा लिख रहे हैं इसी प्रकार विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास, पूरे ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का जो विकास हो रहा है वो परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण हो रहा है। ये शरीर का विकास आत्मा के कारण होता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का जो सृष्टि का, जो समग्र सृष्टि का विकास है वो विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। प्रभुपाद कहते हैं आत्मा और पदार्थ भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से ब्रह्मांड प्रकट होता है। आत्मा और पदार्थ दोनों को मिलकर ही इस सृष्टि में विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी 7 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बता रहे हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर करता है। हम लोग माला देखते हैं मोतियों की, माला हमको बहुत सुंदर लगती है ना, मगर माला का शेप कैसे हुआ, माला को रूप कैसे मिला मोतियों को माला का रूप? क्योंकि उनके अंदर एक धागा पिरोया गया है, वो धागा हमें नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से हम भौतिक जगत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखते हैं। समय पर फूल खिल रहे हैं, समय पर वर्षा आ रही है, समय पर सर्दी आ रही है, समय पर गर्मी आ रही है, नदियाँ बह रही हैं, झरने झर रहे हैं और फल फ्रूट लग रहे हैं, है ना। अनेक प्रकार के ग्रेन्स, अनाज उत्पन्न हो रहे हैं और विशेष प्रकार के पेड़ में विशेष प्रकार का फल लग रहा है। ये विविधताएं हम देख रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ऐसी विविधताएं, ऐसी सुंदरता ये कैसे संभव हो पा रही है? तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे हम मोती की माला देखते हैं मगर माला के को होल्ड करने वाला धागा हमको नहीं दिखता, तो ये समस्त ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को भगवान के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, मगर वो हमको दिख रहा नहीं है। जैसे माला के अंदर का धागा नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान के द्वारा इस जो सृष्टि की रचना हो रही है, इसको सिस्टमेटिक जो भी कार्य किए जा रहे हैं, सब चल रहे हैं, ये हमें दिख नहीं रहा है, इसमें भगवान का इंटरफेयर है। जैसे माला में धागा नहीं दिखता, वैसे इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर इसके जो भगवान की जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है मुझसे श्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों का परम कारण मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के, भगवान सभी सृष्टि के परम कारण हैं। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप विविधताएं देख रहे हो सब मेरे द्वारा ही हो रहा है, सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है। पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भगवान के ऊपर आश्रित है। फिर 8 नंबर इसमें भगवान कहते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूँ,
और वैदिक मंत्रों में ओंकार और आकाश में ध्वनि और मनुष्य के अंदर सामर्थ्य में ही हूं। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान कह रहे हैं जल में अगर हम पानी पीते हैं ना, जल पीते हैं, उनमें जो स्वाद आता है तो हमको भगवान का स्मरण आना चाहिए। भगवान के ही द्वारा जल को स्वाद दिया गया है। सूर्य हम देख रहे हैं, सूर्य देख के हम क्या लगना चाहिए? सूर्य चंद्र देखें, भगवान के नेत्र हैं, ये भगवान की अधीनता में कार्य कर रहे हैं। यक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम, ब्रह्म संहिता का श्लोक। यक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यज्ञा भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। कह रहे हैं कि जो सूर्य है वो सभी जो जितने भी ग्रह हैं सबका राजा है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। यह सविता सुरमूर्तिर सभी का राजा है। तो सकल ग्रहाणाम, सभी ग्रहों का राजा, समस्त सबका राजा। सुरमूर्तिर शेष तेज, अशेष बहुत बहुत ज़्यादा तेजस्वी है, बहुत तेज उसका अशेष तेज है। वो भी क्या करता है? संभ्रमति काल चक्रो, काल के चक्र पे चढ़ के भ्रमण करता है। यह संज्ञा उनकी आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से काल के चक्र पर चढ़ के वो भ्रमण करता है। यह संज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, अपने अपने केंद्र में, अपनी धुरी में, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। किसकी आज्ञा से? यह आज्ञा उनकी आज्ञा। किसकी आज्ञा? गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, गोविंद की कृपा से, गोविंद की आज्ञा से, भगवान कृष्ण की आज्ञा से। तो हमें सूर्य दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है, चाहे हमें जल दिख रहा है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सब भगवान के ही द्वारा संभव है। 9 नंबर कहते हैं पुण्यो गंधे पृथ्व्याम चे तेजस्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्य अस्मि तपस्विषु। और पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। पृथ्वी के अंदर एक सुगंध होती है, मिट्टी के अंदर जो खेती में काम किए, जब खेत में हल चलता है ना, खेत की जुताई होती है, उसमें से मिट्टी में से खुशबू आती है। तो पृथ्वी के अंदर खुशबू। अब मिट्टी खोदोगे ना, खड्डा खोदोगे, उसमें से खुशबू आएगी मिट्टी में से। तो कह रहे हैं भगवान मैं पुण्य मतलब मूल, पुण्य का अर्थ है जिसमें कोई विकार ना हो, पुण्य। तो पुण्यो गंधो, ऐसी मैं गंध हूँ किसकी? पृथ्व्याम, पृथ्वी की। पृथ्वी गंध में हूँ, पृथ्वी की आद्य सुगंध। और अग्नि की ऊष्मा, अग्नि में जो ताप है वो कौन है? भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ। समस्त जीवों का जीवन में हूँ, सभी जीवात्मा को जीवन भगवान के द्वारा है। और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से फिर 10 नंबर में भगवान कह रहे हैं बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम। कह रहे हैं हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। सभी जीवों का आदि बीज बोले मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वियों का तेज में हूँ। तो सभी जीवात्माओं का आदि बीज हूँ। तो सभी जीवात्माओं का जो सृष्टि है वो भगवान के द्वारा ही हुई है। कितने भी जीवात्माएं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सबका बीज प्रदान करने वाले स्वयं भगवान है ना। बीज माम सर्वभूतानां, सभी का बीज में हूँ। और आदि बीज हूँ, मेरे से पहले नहीं था बीज, मैं ही बीज हूँ सबका।
और बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ। तो हमारे जो भी व्यक्ति के पास बुद्धि है वो बुद्धि किसके द्वारा अर्पित की गई है, किसके द्वारा दी गई है? भगवान के द्वारा। और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। रूपा जी तात्पर्य बता रहे हैं, अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। समस्त वस्तुओं के उद्गम कृष्ण हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। मूल मतलब जड़। तो एक वृक्ष का पालन कौन करता है? जड़ करती है पूरे वृक्ष का। जितनी भी टहनियाँ, जितने पत्ते, जितने फूल हैं, जितने फल हैं, सबका पालन जड़ के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे पेड़ की मूल उस पेड़ के समस्त ब्रांच फल फूल का पालन करती है, इसी प्रकार ये जगत का मूल, इस संसार का मूल जो है भगवान कृष्ण है, और वो ही पूरे संसार के प्राणियों का पालन करते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं तो कमा के ला रहा हूँ इसलिए मेरा पालन हो रहा है। भगवान की मर्जी नहीं होगी तो आप कमा के भी नहीं ला सकते हो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कठोपनिषद का एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, जितने भी नित्य हैं शाश्वत हैं, सबके शाश्वत भगवान हैं। नित्यो नित्यानाम, समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो एको बहुनाम यो विधाति कामान, यानी एक भगवान है जो विधाति, जो अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को प्रकट कर रहे हैं। एको बहुनाम, और वही सभी को भरण पोषण कर रहे हैं। तो भगवान 11 नंबर कहते हैं, मैं बलवताम चाहम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु काम वस्मी भरत ऋषभ। कह रहे हैं मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। बलवानों का बल तो हूँ, मगर मेरी कोई कामना और इच्छा नहीं है, वैसा बल हूँ मैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान काम है, मगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। रूपाज लिख रहे हैं तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो रूपा जी बता रहे हैं कि पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि उनकी संतान को भगवान का भक्त बनाएं, कृष्ण भावना भावित बनाएं। फिर रूपा जी कह रहे हैं कि जो मैथुन है, जो यौन संबंध है, वो तब होना चाहिए जब आपको संतान चाहिए, और इंद्रिय भोग के लिए मैथुन नहीं करना चाहिए। पुरुष स्त्री संबंध, जो पति पत्नी का जो मैथुन संबंध है, यौन संबंध है, वो संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं 12 नंबर में, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा चये मत एव इति तान विधि न तू अहम तेसु ते मई। भगवान कहें तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्य गुण हो, रजे गुण हो, तमय गुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं ये सत्यो गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, ये मेरे द्वारा प्रकट हो रहे हैं। प्रकृति क्रिया गामाणानी गुणे कर्माणी सर्वसही, श्लोक आने वाला है इसमें, नेक्स्ट ही होगा शायद, इसके आगे वाला ही होगा, नहीं इसके वाला देवी ऐसा गुणमयी है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं ये मेरे द्वारा ही प्रकट हुए, सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। और एक प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, और सब मेरे नियंत्रण में, मेरे ही कंट्रोल में, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ये गुण उत्पन्न हुए हैं, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र। मैं स्वतंत्र हूँ। प्रकृति के 3 गुणों की रचना मैंने की है, मगर मैं उन गुणों के अधीन नहीं हूँ।
भगवान गुणों के अधीन नहीं है, इसलिए भगवान को बोलते हैं ना निर्गुण। तो निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब भगवान गुणातीत हैं, गुणों के पार हैं। गुणों से भगवान प्रभावित नहीं है, उन गुणों के प्रभाव में नहीं है। भौतिक जगत में सभी जीवात्मा प्रकृति गुणों के अधीन है, सब गुणों के अधीन है, मगर भगवान गुणों के अधीन नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं गुणों के अधीन नहीं हूँ, इस प्रकार से। अपितु गुण मेरे अधीन है, मैं गुणों के अधीन नहीं, गुण मेरे अधीन है, इस प्रकार से कह रहे हैं। और 13 नंबर में भगवान कहते हैं 3 गुणों सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि मैं गुणातीत हूँ, गुणों के परे हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा विनाश नहीं होता। तो ये पूरा जगत ये 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त है। सभी जीवात्मा या तो कोई सत्वगुण में, या तो रजोगुण में, या तमोगुण में, तीनों गुणों में किसी न किसी गुण में है जीवात्मा। तो जीवात्मा मोहित हो जाता है, इल्यूजन में रहता है, मोह में रहता है, और परम भगवान को नहीं समझ पाता। क्या नहीं समझ पाता उनके बारे में? कि मैं गुणातीत तो अविनाशी हूँ, मैं गुणों के परे हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा विनाश नहीं होता। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे देवता हैं, चाहे पशु हैं, ये सब प्रकृति के वश में हैं। देवता भी भौतिक जगत में ही आते हैं, अध्यात्म जगत में नहीं है देवता। तो ये प्रकृति के वश में है सब, और ये दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो भगवान के हैं वो दिव्य आदि पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, परम भगवान, उनको भूल गए। देवता भी भूल रहे हैं, मनुष्य भी भूल रहे हैं, पशु भी भूल रहे हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्वेश ब्रह्म रूप के आगे नहीं बढ़ पाते। तो रजोगुणी तमोगुणी तो पूरी तरह भगवान को भूले गए हैं, मगर जो सत्वगुणी हैं वो ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, वो भगवान को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करके उसकी भक्ति करते हैं। तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाते, वो भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म से के स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। परम सत्य मतलब परम भगवान का, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष मतलब भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज, जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार से तो इस 13 नंबर में भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार से ये 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोहित होकर संसार भगवान को अविनाशी और गुणातीत के रूप में नहीं जान पाता। भगवान अविनाशी हैं, भगवान का विनाश नहीं होता, भगवान शाश्वत हैं और गुणातीत हैं, गुणों के परे हैं। ठीक है, तो आज हमने 13 नंबर अध्याय तक चर्चा किया। 14 नंबर से अगले क्लास में वापस शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।